हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में प्रयोगवाद के सभी कवियों को ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं, क्योंकि प्रयोगवाद से प्रश्न बनते ही बनते हैं और अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा कवि किस सप्तक का कवि है। तो इसलिए हम इतने कवियों को एक साथ तो याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इनको ट्रिक के साथ याद करेंगे, जिससे कि आप इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि तार सप्तक के प्रवर्तक जो थे वो अज्ञ थे। कौन थे? तार सप्तक के जो प्रवर्तक थे वो अज्ञ थे। अज्ञ जी ने 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन किया था और अज्ञ जी के द्वारा तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी भी कहा गया था। तो आगे की ट्रिक देखते हैं कि इनको हम याद करने की जो ट्रिक है कि नेग प्रभा में आ गिरा। तार सप्तक के जो कवि हैं, नेग प्रभा में आ गिरा, इससे क्या मतलब है? नेग से मतलब है नेमी चंद जैन। क्या है? नेग से मतलब है नेमी चंद जैन। नेग से मतलब है नेमी चंद जैन। गा से मतलब है गजानन माधव मुक्ति बोध। प्रभा से मतलब है प्रभाकर माचवे। भा से मतलब है भारत भूषण अग्रवाल। आ से मतलब है अज्ञ। गिरा से मतलब है गिरजा कुमार माथुर। रा से मतलब है रामविलास शर्मा। तो इन्हें हम इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं कि नेग प्रभा में आ गिरा। नंबर 1 है, ने से मतलब है नेमी चंद जैन। दूसरे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। गा से है गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का जन्म जो है वो 1917 ईस्वी में हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे का जो जन्म हुआ था वह 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल का जो जन्म हुआ था वो 1919 ईस्वी में भारत भूषण अग्रवाल का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अज्ञ। अज्ञ का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञ की जो रचना है, हरी घास पर छड़वर, बावरा आहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बांक छाया पर, असाध्य बीड़ा, चिंता, इतलियम, जो हैं यह अज्ञ जी की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट देखते हैं गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर का जो जन्म हुआ था वो 1919 ईस्वी में गिरजा कुमार माथुर का जो है जन्म हुआ था। इनकी जो रचना है मंजीर,
नाश और निर्माण, धूप के धान, साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, पृथ्वी कल्प, कल्पांतर जो हैं इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट देखते हैं रामविलास शर्मा। तो इनके जो अंतिम कवि हैं रामविलास शर्मा हैं, और रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। रामविलास शर्मा जो है एक मार्क्सवादी कवि हैं। तो इस तरह से हम प्रयोगवाद के सभी कवियों को याद रख सकते हैं। वैसे तो इतने सारे कवियों को याद करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, लेकिन ट्रिक से याद करेंगे तो आसानी से याद रख सकेंगे। नेग प्रभा में आ गिरा, तो इन्हें जब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रयोगवाद के कवियों को याद करने की जो ट्रिक है कि दूसरे तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वह 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। इन्हें याद करने की ट्रिक है शेर, शकुंत, हरि, भवानी, रघु ने धर्म से रेस लगानी। शेर, शकुंत, हरि, भवानी, रघु ने धर्म से रेस लगानी। इन 4 लाइनों को कविता की तरह याद कर लें, आसानी से आपको प्रयोगवाद के सभी कवि जो हैं याद हो जाएंगे। शेर, शकुंत, हरि, भवानी, रघु ने धर्म से रेस लगानी। इससे है नंबर 1 देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर का जो जन्म हुआ था वह 1911 ईस्वी में हुआ था। शमशेर बहादुर को कवियों का कवि व दोआब का कवि कहा जाता है। इनकी जो रचना है चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास काल तुझसे होड़ मेरी, बात बोले भी हम नहीं, आदि जो हैं इनकी रचना है। शमशेर बहादुर जो हैं वो मार्क्सवाद के समर्थक हैं। नंबर 2 देखते हैं शकुंत माथुर। शकुंत माथुर दूसरे आते हैं शकुंत माथुर। नंबर 3 है हरि नारायण व्यास। हरि से मतलब है हरि नारायण व्यास। नंबर 4 देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी से मतलब है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म जो हुआ था वो 1914 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं कमल के फूल, बाड़ी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, परिवर्तन जिए, खुशबू के शिलालेख, कालजयी जो आदि इनकी प्रमुख रचना है। नंबर 5 देखते हैं रघुवीर साहे। रघु से मतलब है रघुवीर साहे। इनका जन्म जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? रघुवीर साहे का जो जन्म हुआ था वो 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म जो हुआ था वो 1926 ईस्वी में हुआ था। धर्म से मतलब है धर्मवीर भारती। इनकी जो प्रमुख रचना है अंधायुग, कनुप्रिया, और कनुप्रिया में जो है राधा कृष्ण का वर्णन किया गया है। 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख पत्रिका है धर्मयुग जो एक
साप्ताहिक पत्रिका है। किसकी? धर्मवीर भारती की धर्मयुग इनकी एक साप्ताहिक पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं नरेश मेहता। रेस से मतलब है नरेश। इनका जन्म जो है 1922 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों, नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत, उत्सव, तुम मेरा मौन हो, आखिर समुद्र से तात्पर्य, अरडिया, संशय की एक रात जो है वो नरेश मेहता ने इसकी रचना एक रात में की थी। महाप्रस्थान, प्रवाद, सबरी आदि जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तीसरे सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1959 में हुआ था। यहाँ तीसरी नहीं, यहाँ तीसरे है। तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। इनको याद करने की ट्रिक है कि कुंवर विजय की कीर्ति सब प्रयाग में। तो देखते हैं, कुंवर से मतलब है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जो जन्म हुआ था वो 1927 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो रचना है चक्रव्यूह, आत्मजयी, हम परवेश, तुम आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इनकी जो हैं प्रमुख रचना हैं। नंबर 2 देखते हैं विजय देव नारायण शाही। विजय से मतलब है विजय देव नारायण शाही। इनका जन्म जो है 1924 ईस्वी में हुआ था। नंबर 4 देखते हैं केदारनाथ सिंह। कीर्ति से मतलब है केदारनाथ सिंह। इनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था। केदारनाथ सिंह की जो प्रमुख रचना है अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं कीर्ति चौधरी। यह पूछा जाता है कि कीर्ति चौधरी जो है वो किस सप्तक की कवि हैं। तो कीर्ति चौधरी जो हैं वो तीसरे सप्तक की कवित्री हैं। नंबर 5 देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सबसे मतलब है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म जो है 1927 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचना हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, सोया हुआ जल, बकरी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बकरी जो है इनका एक प्रसिद्ध नाटक है और जंगल के दर्द रचना से इन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं प्रयाग नारायण। प्रयाग से मतलब है प्रयाग नारायण। और नंबर 7 देखते हैं मदन वात्स्यन। तो मैं से मतलब है मदन वात्स्यन। इस तरह से हम तीसरे सप्तक के सभी कवियों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है 1979 ईस्वी है। कौन सा?
चौथे सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1979 ईस्वी में हुआ था। इसके जो प्रमुख कवि हैं, नंद सुन से मतलब है सुमन राजे, सुन से मतलब है सुमन राजे। नंद किशोर से मतलब है नंद किशोर, और स्वदेश से मतलब है स्वदेश भारती। आवे से मतलब है अवधेश। श्री राम से मतलब है श्री राम वर्मा। राजकुमार से मतलब है राजकुमार अंबुज। राजे से मतलब है राजेंद्र किशोर। तो इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं कि सुन नंद किशोर, स्वदेश आमे, श्री राम, राजकुमार, राजे। तो ज़्यादा याद ना कर सकें तो तार सप्तक और दूसरे तार सप्तक, इन दो के कवियों को तो आप जरूर ही याद कर लें, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसलिए हमने चारों सप्तक के कवियों को आपको ट्रिक से याद कराया, और ऐसे याद करोगे तो आप इन्हें बिल्कुल भी नहीं भूल पाओगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें।